सवाल बड़ा है कि कल तक जो कह रहे थे कि मोदी 3.0 में कुछ दम नहीं है, मोदी घबरा गए हैं, टूट चुके हैं, विपक्ष आगे बढ़ रहा है और अब ये बैसाखियों पे चल रहे हैं। आज जब कैबिनेट यूनानिमसली यानी कि अपने सारे साथियों के साथ इस फैसले वन नेशन वन इलेक्शन को पास करती है, तो कम से कम आप मानेंगे कि दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रही है। और मोदी सरकार ने अगर आर्टिकल 370 हटाया तो इस दौर में वक्फ बिल और वन नेशन वन इलेक्शन लेकर उन्होंने अपने कड़े फैसलों की जो श्रृंखला है उसको जारी रखा है। धन्यवाद नविका जी। नविका जी, ये तर्क बड़ा अजीब सा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातों से विपक्ष में बेचैनी है और वन नेशन वन इलेक्शन की परिचर्चा के बगैर आपने उनके कड़े फैसलों की बात कर दी। उसी मोदी सरकार ने जो पिछले मुझे लगता है कि 5-6 सालों में या 10 सालों में कम से कम 6 या 7 बार बड़े यू टर्न लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत है कि काले कानून पे क्या हुआ, वक्फ बोर्ड पे क्या हुआ, ऐसे लैंड एक्विजिशन बिल, पता नहीं कितने कितने पे यू टर्न लिया। तो भारतीय जनता पार्टी और कड़े फैसले लेने की बात तो आप मत ही कीजिए। बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या रुख है पार्टियों का, खासकर विपक्षी पार्टियों का। और समाजवादी पार्टी ने जब इसके पहले साल 1.5 साल पहले की बात हुई थी तो हमने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, इस पे परिचर्चा होनी चाहिए, इस पे डायलॉग होनी चाहिए, क्योंकि इसके तर्क और वितर्क में अलग अलग तरीके से कई पॉइंट्स हैं। एक बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा खर्चा इलेक्शन करने में लगता है देश का, और देश में लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है जिससे सरकारों को काम करने में परेशानियां आती हैं। जो जनता के हितों के काम है वो रुकावट आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनसुलझे जवाब हैं जिसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी या शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसके बारे में अभी जवाब नहीं है कि कौन सी सरकारों को प्रीपोन करके खत्म किया जाएगा, कौन सी सरकारों को पोस्टपोन किया जाएगा जब राज्य सरकारें चल रही हैं। अगर किसी भी सरकार का बीच में मध्यावधि चुनाव आ जाता है तो तब क्या किया जाएगा, क्योंकि 52 से 67 के बीच में इस देश ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में किया है। और आपने खुद बताया कि मध्यवर्ती चुनाव या जो मिली जुली सरकारें होती हैं उसमें अगर किसी सरकार के बीच में अगर चुनाव कहीं गठबंधन टूट जाता है तो मध्यवर्ती चुनाव की स्थिति आती है, तब वन नेशन वन इलेक्शन की क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बारे में प्रॉपर चर्चा हो, बात हो, और सही जब चीजें ड्राफ्ट में आए तब उस पर बात की जाए। लेकिन अभी आप सिर्फ ये बता रही हैं कि मोदी 3.0 ने एक बड़ा दांव खेला है। इसमें दांव ही कहां खेला है, ये तो परिचर्चा की शुरुआत है और अच्छी बात है, ये होनी चाहिए देश में, ये कोई एक नई चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको आपने गलत तरीके से लिया है। आप कह रहे हैं नई चीज नहीं है। अब पहली बार किसी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। ये पहले आइडिया के लेवल पे था, पहले एक कमिटी बनी थी, लेकिन अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आपने बातचीत की बात कही तो मैं सिद्धार्थ यादव आपसे पूछूंगी, वक्फ बिल आया और जेपीसी को चला गया, वहां पे हो रही है बातचीत। अब पहले से ही प्रिज्यूम कर लेना कि भाई बातचीत के बिना ला दिया, अभी तो आया नहीं, ये तो टेबल होगा पार्लियामेंट में, लेकिन खलबली मच गई है, ये तो तय है। एडमिट करें आशुतोष वर्मा जी या ना, ये इनकी मर्जी है, लेकिन खड़गे जी ने तो कह दिया है गलत है, खराब है, हाय तौबा, तो मच गई है। सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिक्कत होना इन लोगों की दिक्कत है, और अगर इनको दिक्कत नहीं होगी तो भी इनको दिक्कत हो जाएगी कि दिक्कत क्यों नहीं हो रही। देश में कुछ भी अच्छा होने लगे, विपक्ष जब एक मन बना चुका कि हमें हर चीज का विरोध करना है, ना मेरिट्स पे जाना, ना उसके फैक्ट्स पे जाना, सुझाव तो भूल जाइए कि किसी चीज में कुछ देना हो, पर कोई भी बात सरकार लेकर के आ रही हो और वो देश की भलाई के लिए हो तो पहले ही तौबा कर लो, पहले ही उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। जब ये रवैया विपक्ष का हो जाएगा तभी ये दिक्कत निकल करके आती है जो विपक्ष की है। अब मैं वक्त पे बाद में बोलूंगा, और पहले आशुतोष जी भी वन नेशन वन इलेक्शन पे कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नई बात कैसे नहीं है? अगर नहीं है तो हल्ला क्यों कर रहे हो? अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है तो खड़गे
खड़गे जी विपक्ष के नेता नहीं है क्या? उनने तो आते ही 1 घंटा नहीं लगाया, स्टेटमेंट देने लग गए, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं हो सकता। जब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, विपक्ष ऐसे ही तिलमिलाता रहा है। अब आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होता था, 57, 52, 57, 51, 62, 67 बहुत बार हुआ। उसके बाद गया कब? जब आपने विधानसभा भंग करनी शुरू करी। आपने करी 68 में, 69 में लोकसभा भंग करी, उसके बाद यह बिगड़ा। आज देश में खर्चा कम हो, हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा लगा रहता है, उससे हम बाहर निकल कर आ सके, जो गवर्नेंस हम बेटर कर सके, उसके लिए एक वाइड कंसल्टेशन करके 18,000 पेजेस से ऊपर की एक रिपोर्ट दी गई। जो पहले रिपोर्ट लॉ कमीशन दे चुका है, जो पहले रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन दे चुका है, 2015-2018 में पार्लियामेंट्री कमिटीज सजेस्ट कर चुकी हैं, वही बात कही। पर दिक्कत देखिए, दिक्कत यह है कि ये क्यों कर रहे हैं? हमें कुछ करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं, देश की भलाई है तो बिल्कुल नहीं। अगर ये आपका रवैया है तो ये देश के हित का रवैया नहीं है। कभी तो हित का भी स्टैंड लीजिए। रही बात वक्फ की, वक्फ का बिल लेकर के आए, हमारी कमिटमेंट है। देखिए नविका जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन लिखा, वक्फ को लेकर के हमारी कमिटमेंट है। हमने अपनी सरकार बनते ही पहले 100 दिनों में इन सब कामों को करके दिखाया। अब हम कंसल्टेशन करते हैं तो इनको दिक्कत, अगर हम ना उनसे सुझाव लिए जाए तो इनको दिक्कत। अब वक्फ का बिल लेकर के आए और हमने जेपीसी में भेजा, अब जेपीसी उसकी चर्चा कर रही है, देश भर में चर्चा हो रही है, तब आपको मिर्ची क्यों लगती है? और रही बात आशुतोष जी जो यूटर्न की बात कर रहे थे, यूटर्न एक बार अपने नेता का भी याद करिएगा। रफेल पे, पेगासस पे, कितनी चीजों पे जाकर के यूटर्न लिया। अरे कोर्ट में जाकर एक लंबी फहरिस्त है, कहेंगे तो पढ़ के सुना देता हूं, किस किस कोर्ट में जाकर के आपने कब कब माफी मांगी कि भैया मैंने गलत से आपको आरोप लगा दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरा बस कहना नविका जी इतना है, एक स्टैंड तो होना चाहिए। अगर देश के लिए कोई एक ऐसी चीज आ रही है जिस पर व्यापक चर्चा करके उसमें देश के खर्च को कम किया जा सकता है। कहां 51 के चुनाव में 11 करोड़ का खर्च था, 2014 में 30,000 करोड़ का हुआ, 2019 के अंदर 60,000 करोड़ का हुआ। अगर इस पर एक चर्चा हो और देश के हित में एक फैसला आ सके तो कभी तो कोई तो ऐसा मोड़ होगा जहां पे विपक्ष आके साथ खड़ा होगा और कहेगा आइए हम आपके साथ हैं, हम देश के इस हित के फैसले में अपना सुझाव भी देते हैं और इसका समर्थन भी। आपने तमाम जो सवाल किए वो आशुतोष वर्मा जी से किए, लेकिन मुझे लगता है जहन में आपके राहुल गांधी हैं, तो जवाब मैं लोकेश जिंदल से ले लूं। आशुतोष जी, अच्छा आप पहले काउंटर कर दीजिए, फिर लोकेश जिंदल। मैं दोनों के लिए थे, तो एक ही पार्टी है सब। मैं एक मिनट मैं नहीं कोई बात। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपैथाइजर्स हैं वो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि विपक्ष में खलबली है, वो नहीं है। हम तो आपको याद दिला रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल पे आप यू टर्न चले गए, हम बता रहे हैं कि 3 काले कानून पे आप यू टर्न पे चले गए, डाटा प्रोटेक्शन बिल पे चले गए, लैटरल एंट्री पे चले गए, ब्रॉडकास्ट बिल पे चले गए, वक्फ बोर्ड पे चले गए, इंडेक्सेशन बेनिफिट पे चले गए। तो हम खाली आपको याद दिला रहे हैं कि आप कितने बड़े यू टर्न वाले लोग हैं। कुछ तो फैक्ट पे और 19 रुक जाइए, अरे भाई यू टर्न पढ़िए, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जी बीच में आपके नहीं बोला, इसलिए सुन लीजिए फिर बाद में प्लीज, ठीक है, पढ़िए और उसको समझिए पहले ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि वन नेशन, एक मिनट, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं कह रहा हूं इसके बारे में परिचर्चा होनी चाहिए। अगर परिचर्चा भी विपक्ष कहेगा तो भी आपको लग रहा है खलबली मच गई, तब तो आप अपोजिशन खत्म कर दीजिए।